नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, वर्ग तथा वर्गमूल वाले चैप्टर के अंतर्गत में इससे पहले का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। आज हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत में आज टाइप 2 के प्रश्न को देखने वाले हैं। टाइप 1 का प्रश्न हम लोग कल कवर कर चुके, आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्नों में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो चलते हैं, क्या क्या प्रश्न है आज अपने पास उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 0.600 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.000625 इक्वल्स टू क्या होगा। ये सहायक समपरीक्षक 2013 के एग्ज़ाम में आया और इसका ऑप्शन क्या है 0.25, 0.025, 0.0025 और एक ठोक है क्या है अपना नन ऑफ द एबो, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। इन तीनों ऑप्शन से तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है करके बोला जा रहा है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका आपका क्या रहेगा, आपको अंदर से पहले किसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.000625 को, और उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे किसके साथ, 0.600 के साथ। तो उसका जो आंसर आएगा उसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है और वही अपने को उत्तर मिलने वाला है। फिर तो बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं आपको पता है। मैं बोला इसके पहले के क्लास में मैं समझा चुका हूँ कि ये पॉइंट को आप भूल जाइए। आप इतना दिमाग में रखिए कि ये कितना 625 है। अब 625 किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 25 का स्क्वायर होता है। कौन, 625। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना आने वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है 25। लेकिन वो क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 0.000625। दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे, 6 अंक हैं। तो आपको इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे आप, तो दशमलव के बाद 6 का आधा कितना होता है 3, मतलब कि दशमलव के बाद कितने अंक मिलने वाले हैं 3 अंक। जबकि यहाँ पे कितने हैं 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं तो इसको 3 अंक कैसे बनाया जा सकता है, शून्य डाल के सामने में 0 अगर डाल दिए तो 3 अंक का ये संख्या बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा दशमलव, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा अपना 0.000625 का स्क्वायर रूट क्या मिलने वाला है 0.025। ये कॉन्सेप्ट पिछले के क्लास में हो चुका है। आगे चलते हैं और इसके साथ क्या चीज़ को जोड़ना है, तो अपना सॉल्यूशन, आगे का सॉल्यूशन क्या होगा उसमें 0.600 प्लस इतने का आंसर अपने को क्या मिला है 0.025, तो 0.025। तो फिर इसको जोड़ते हैं, जोड़ने से अपने को क्या मिलता है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, मतलब 600 में 25 को जोड़े तो कितना मिलेगा 625, पॉइंट के बाद मतलब कि 0.625 मिलने वाला है अपने को। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.625 अगर निकाल दिए हम तो अपने को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आमतौर पे यहाँ पे जो गलती होता है वो क्या होता है, 625 का जो वर्गमूल बोलते हो आप वो होता है 25, है ना। तो पॉइंट के बाद 625 देखें तो आंसर क्या लगा देते हैं, पॉइंट के बाद 25 लगा देते हैं। जबकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो जब इसके स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट के बाद आपको 2 अंक कैसे मिल जाएगा। पॉइंट के बाद अगर 4 अंक रहता तो पॉइंट के बाद 2 अंक मिलता ना, पॉइंट के बाद 3 अंक है। अब यहाँ पे लिखा है पॉइंट के बाद 3 अंक, तो स्क्वायर रूट अगर निकालते तो पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक का स्क्वायर रूट आपको पॉइंट के बाद 3 अंक तो मिले नहीं सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और वैसे ही आपका सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। पॉइंट के बाद 4 अंक है, अगर वो आंसर सही होता तो उसके लिए उसका वर्ग में कितना आना चाहिए था, पॉइंट के बाद 8 अंक आना चाहिए था। यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 अंक नहीं है, तो अपना आंसर क्या होगा, नोटा, मतलब कि नन ऑफ द एबो होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको कि क्यों मैं नोटा बोल रहा हूँ। इसको अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.625, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ कि पॉइंट के बाद अगर 3 अंक है, मतलब कि विषम अंक है, विषम अंक है, अंकों की संख्या क्या है विषम है, तब हम लोग किस विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं करके। तो फिर इसको भाग विधि से सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार क्या आंसर अपना बन रहा है। 0.625 लिखा हुआ है, अपने को जोड़ा बनाना पड़ता है।
तो जोड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। तो ये अपना एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया। यहाँ पर क्या आएगा 7 सत्ते 49, क्योंकि आपको पता है ना 62 से पहले ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर आता है। तो 7 सत्ते 49 लिखे, अगर 8 में जाते तो 62 से बड़ा हो जाता। तो फिर ये हो गया 7 7 14, यहाँ पे आ गया 7 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आ गया अपना पॉइंट। इसको 62 में से 49 को घटाते हैं तो अपने पास कितना आता है 13 है ना। 12 में 9 गया 3, 5 में 4 गया 1। अब फिर आसमान से उतारे किसको, इसको 50 को, ये कितना बन गया 1350। अब यहाँ पे आप क्या डालो कि इस 1350 के आसपास पहुँच जाओ। तो अगर ये 10 का गुना करोगे आप तो ये पहुँचेगा आपका 1400, और ये 1400 के करीब है, मतलब कि आपको करना पड़ेगा 9 का गुनाज। तो 9 का गुनाज करोगे तब आप 1350 से कम पहुँचोगे ना। तो यहाँ पे कर दो आप 9, तो 9 का गुना किससे कर रहे हो आप 149 से, तो करते हैं तो कितना मिलने वाला है अपने को 9 नियम 81। अब 14 नियम कितना होता है 126। 126 में अपन 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 134, मतलब कि 1341 मिल गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या आएगा, आप 9 लिए थे ना, तो यहाँ पे आएगा 9। तो 0.79 आगे और सॉल्व होगा ये, और जाएगा आगे ये जब तक ये ख़त्म ना हो। अब देखते हैं कि 0.625 मतलब 0.625 लिखा है, उसको आप कैसे लिख सकते हो 0.6250 के रूप में। उसका स्क्वायर रूट आपको क्या मिलता है 0.79, ये अपना आंसर है, जबकि ऐसा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन ही है पूरा का पूरा, आपको आना चाहिए पॉइंट का कैलकुलेशन वगैरह। इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इस वीडियो से पहले 3 वीडियो आपको देखा हुआ होना जरूरी है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको लगेगा कि वर्ग तथा वर्गमूल तो चुटकियों में सॉल्व हो सकता है करके, जबकि ऐसी प्रश्न आता है एग्जाम में। और अगर आप कहीं पर भी गलती किए मतलब कि वहाँ पे नंबर कटने का चांस फुल है फिर। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 75.24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8.71 में आपको किसका मान बताना है, एक्स का मान बताना है। ऑप्शन दिया 0.6241, 6.241, 62.41, फिर एक ठोक है आपका नन ऑफ दी अबोव। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको x का वैल्यू निकालना है और x किसके अंडर में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर रूट को आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का हम लोग अगर वर्ग करेंगे, किसका बोल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 75.24 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है अपने को 8.71। तो अगर स्क्वायर रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 75.24 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8.71 टू द पावर 2। अब ये कैसे हुआ, ये पूरा बेसिक मैथ्स है। जब 10वीं का गणित आप पढ़ते हो तो दोनों पक्ष का वर्ग करते हो, तो ये इधर लिखा है अगर अंडर रूट ऑफ एक्स, तो इसका स्क्वायर आपको क्या देता है, सिर्फ एक्स। इसलिए तो यहाँ का जो स्क्वायर रूट था वो किससे कैंसल आउट हो गया, जो वर्ग किए आप उससे वो कैंसल आउट हो गया। आगे 75.24 को आप कैसे लिख सकते हो, 7524 डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8.71। 8.71 को कैसे लिखा जा सकता है, 871 डिवाइडेड बाई 100, और इसका क्या है, स्क्वायर है, टोटल का क्या है, स्क्वायर है। अब एक चीज़ किया जा सकता है, यहाँ से कैलकुलेशन है इस प्रश्न में, x इक्वल्स टू 871 का स्क्वायर, 871 का स्क्वायर अलग से, और ये क्या आ गया बटे में 100 का स्क्वायर, मतलब कि आपका 0 कितने बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। 2 बार तो कितने बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा। इधर जब आएगा ये 7524 डिवाइडेड बाई 100, इधर प्लस में था उस पर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब और चलते हैं आगे। तो यहाँ से क्या होगा ये चीज़, x इक्वल्स टू 871 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपका जो कैलकुलेशन है आपको 871 का स्क्वायर ही निकालने में है। अब आप 871 इंटू 871 करते मत बैठे रहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को कि 871 को कैसे लिखा जा सकता है। 900 माइनस 29 के रूप में लिखा जा सकता है। 871 का स्क्वायर निकालना है। 871 का स्क्वायर मतलब कि 900 माइनस
29 का स्क्वायर निकालना है। अब ये आपको फार्मूला दिख रहा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a के जगह में 900 है, b के जगह में 29 है ना। तो a स्क्वायर, अब 900 का स्क्वायर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 81। अब यहाँ पे 2 शून्य हैं तो स्क्वायर निकालना मतलब कि ये बन जाएगा 4 शून्य। ये 29 का स्क्वायर, मैं बोला था कि 1 से 30 तक के वर्ग को आपको याद रखना है। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। अब यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को क्या है आपको जोड़ना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो इन लोगों को क्या करना है, जोड़ना है। और उसमें से क्या घटाना है, 2ab, 2 इंटू 29 इंटू 900। तो 2 का गुना आप 29 से करोगे तो आप पाओगे 58, मतलब 58 पाओगे। 58 का गुना किससे करना है, 900 से। 58 का गुना किससे करना है बोले, 900 से। तो आप गुना कीजिए, 9 अट्ठे कितना हो गया, 72, 9 पंचे 45, 45 और 7 कितना हो गया अपने पास, 52। अब ये 2 शून्य था यहाँ पे लिख दिए, तो 52,200 कहाँ पे आया, माइनस करेंगे 52,200। तो पहले इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 841 बस जोड़ना है ना, तो 841 इतना 8,10,841 इसका जोड़, माइनस क्या होना है 52,200। यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 4, 8 में 2 गया 6, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर शून्य बचा ना, इधर से ये वाला 0 इससे उधारी ले गया तो यहाँ पे क्या बच गया, शून्य बचा है। तो 10 में 5 गया 5, अब यहाँ पे बच गया 7, तो 7,58,641 किसका आंसर मिल रहा है, 871 का वर्ग का। क्या बोले, 7,58,641 बटे में क्या चल रहा है अपना 10,000, इधर क्या चल रहा है 7,524 बटे 100। इसको कैसे लिखा जा सकता है, फिर से बटे में क्या है, 4 शून्य वाला संख्या है, मतलब कि इसको अगर मैं हटाया तो यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो इसको कैसे करेंगे, 75.8641 माइनस यहाँ पर 2 शून्य मतलब कि 1 2, तब लगेगा क्या पॉइंट, इसको हटाए अगर तो ये क्या बन गया 75.24। इतना क्लियर होगा। अब ये पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट के बाद 2 ठोक और 0 लगा डालो, इसको भी 4 अंक बना देते हैं अपन। तो ये हो गया, यहाँ पे और 0 ला दिए 2 ठोक। 1 में ये 0 गया, कितना मिल गया अपने को 1, 4 में शून्य गया, फिर से क्या मिल गया 4, 6 में 4 गया, कितना मिल गया फिर से 2, 8 में 2 गया, कितना मिल गया 6, और 5 में 5 गया, शून्य मिला, 7 में 7 गया, फिर से शून्य, मतलब कि 75 तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0.6241 जिस ऑप्शन में दिया होगा वही इस प्रश्न का उत्तर है। 0.6241 किस में दिया है अपना, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन था अच्छा खासा इसमें, इसलिए टाइम लगा। अब ये व्यापम का प्रश्न है, व्यापम का प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेगा। क्यों, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा के देता है वो, कि 3 घंटे का पेपर रहता है। अब 3 घंटे के पेपर में थोड़ा सा वो लेंदी प्रश्न तो देगा ही, क्योंकि 150 नंबर का प्रश्न होता है, 150 नंबर का वहाँ पे प्रश्न है, जिसमें से 45 नंबर आपका क्या रहता है, 30 नंबर का आपका गणित हो गया और 15 नंबर का क्या रीजनिंग रहता है। अधिकतर एग्ज़ाम में वैसे ही रहता है। तो कैलकुलेशन आपको मिलेगा किसमें, व्यापम और पीएससी के पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं। रेलवे के पेपर में इतना कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट, इस टाइप के प्रश्न आधारित रहते हैं रेलवे में, जो आपको देखते ही आंसर दे दें। आगे चलते इसमें, अब बिल्कुल आप पेन नहीं चलाओगे, अगर यहाँ पूरा आपका क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है, तो चुपचाप इसको देखते ही थोड़ा सा आप इसको पेन चलाने का जरूरत भी पड़ा, थोड़ा सा पड़ेगा और आप इसका आंसर बता दोगे। यहाँ पर लिखा है 0.0064, मतलब कि आपको पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का होता है, मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064 आपको देगा 0.08। पॉइंट के बाद 4 अंक है ना, तो 0.08 मिलेगा किसका स्क्वायर रूट, 0.0064 का। तो इतने को करते हैं। कौन सा बोल रहे हैं, 0.01 प्लस 0.0064 ये चीज़ है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 प्लस
स्क्वायर रूट ऑफ 0.0064, इसका वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, इतने का। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 0.01 प्लस ये मिल जाएगा आपको 0.08। ये कैसे आया, पॉइंट के बाद 4 अंक तो पॉइंट के बाद 2 अंक। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो यहाँ पे लिखे 8। अब ये कितना हो गया 0.09, इतना चीज़ हुआ। अगर आपको ये फिर से सॉल्व नहीं करने आता ये सब चीज़ कैसे हो जाता है करके, ये डायरेक्ट आपको कितना समझ में आ रहा है 0.3 होगा करके। पॉइंट के बाद 2 अंक ना, पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट 1 आएगा, 1 अंक आएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इसलिए यहाँ पे मैं 3 लिखा। अगर आप ऐसा दिमाग नहीं लगा पाते तो इसको आप कैसे सॉल्व करो, ये स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो इसको लिखो 9 बटे पॉइंट के बाद 2 अंक, इसलिए बटे में 100। स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 100 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10। अब इस शून्य को आप हटाओगे तो ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा 0.3 बन जाएगा आंसर। तो आंसर तो वही आ रहा है ना। तो यहाँ का जो मैं कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यहाँ पे जो बताता हूँ वो आखिर यहीं से ही घूम फिर के आया है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न सरल हैं, बस कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट है आपका पॉइंट का कैलकुलेशन का। आगे के प्रश्न में क्या है 0.009। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ 0.009 है। अब ये मत बोल देना कि इसका आंसर 0.03 होगा या फिर 0.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। पॉइंट के बाद अगर 4 अंक होता तो मैं बोलता कि इसका स्क्वायर रूट होता 0.03, या पॉइंट के बाद 0.9 बस रहता यहाँ पे तो मैं बोलता कि इसका स्क्वायर रूट होता 0.3 करके। यहाँ पर भी देख रहे हैं वैसे ही हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.009 इंटू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b को आप कैसे लिखते हो, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab, ऐसा होता है। तो इसको कैसे एक ही घर में बैठाया जा सकता है, किसको 0.009 इंटू क्या होगा 0.064, इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं और आगे। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 9 डिवाइडेड बाई 1000 लिखा जा सकता है इसको, इंटू 64 डिवाइडेड बाई 1000 फिर लिखा जा सकता है, इतना क्लियर होगा। अब देख रहे हैं कि 9 जब बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 8 हो गया। अब यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर भी 1000 है, तो एक ही 1000 निकलेगा बाहर में, इतना हो गया। अब ये कितना होगा 3 इंटू 8 24 डिवाइडेड बाई 1000 मिला। यहाँ पर 3 ठोक 0 है तो ऊपर में पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए 3 अंक, जबकि पॉइंट मतलब इसको हटाएंगे अगर तो पॉइंट के बाद 3 अंक आना चाहिए, जबकि यहाँ पर है 24। तो आपको सामने में क्या लगाना पड़ेगा 0, क्योंकि 24 के आगे इधर मत लगा देना, पीछे में लगाना पड़ेगा। तो ये 0.024 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा 0.024, ये वाला ऑप्शन सही है। आगे का प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या है, कैसे कैसे लिखा है इसमें प्रश्न। 30 का 10% का अर्थ अपने को पता है कि गुना करना होता है। अब 10% का अर्थ क्या होता है 10/100। तो वैसे सब चीज़ दिया तो देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। 30 का बोले ना तो 30 गुना 10/100, वैसे क्या है प्लस है, फिर 30 का 40%, फिर आगे क्या है माइनस 30 का 90%। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ये 2 शून्य, यहाँ से एक, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य के साथ कैंसल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा √3 प्लस ये कितना बच गया, ये 2√3 के रूप में बनेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो वो निकल जाएगा बाहर, तो 2√3 हो गया। आगे माइनस है, यहाँ पर माइनस, ये क्या है 3 है और यहाँ पर 9 है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये 9 जब निकलेगा बाहर तो 3 बन जाएगा और अंदर में क्या बच गया √3 यहाँ पे बच जाएगा। तो आगे 2√3 माइनस 3√3, अपने पास क्या बचेगा -√3, इधर क्या बचा √3, तो √3 माइनस √3 क्या मिल गया अपने को आंसर 0। कौन से ऑप्शन में 0, तो ऑप्शन नंबर ए, CGTT 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोला, प्रश्न 6वां, 900 का स्क्वायर रूट दिया है,
स्क्वायर रूट ऑफ 900 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना 0.123456, मतलब 5 शून्य वहाँ पे, फिर लास्ट में लिखा हुआ है 9, तो 0.00009 इतना है। पॉइंट के बाद 6 अंक हैं, तो सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो पॉइंट के बाद अपने को कितना मिलने वाला है 3 अंक, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो यहाँ पे 2 शून्य आपको डालना पड़ेगा। तो 0.003 स्क्वायर रूट है किसका 0.00009 का, प्लस यहाँ पर क्या चल रहा है 0.09 का क्या आ जाएगा अपना 0.3 आएगा, 900 का क्या होगा 30, तो 30 प्लस 0.3 प्लस 0.003, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो इसको बना डालो आप, 2 अंक और डाल डालो, जोड़ने के लिए सुविधा हो अपने को, इसलिए इसको क्या कर सकते हो आप 30.00 करके लिख सकते हो 3 बार। अब जोड़ेंगे सभी को तो क्या हो जाएगा 30 दशमलव कितना मिलने वाला है अपने को 30.303 मतलब कि 30.303 के रूप में आंसर मिलने वाला है ना भाई। 3 का यहाँ से जोड़े तो 3 मिलेगा, यहाँ का 3 यहाँ पे आ जाएगा, बीच में 0 आएगा, 30 का 30 हो गया, बस खत्म। आगे तो कितना मिला इस प्रश्न का उत्तर 30.303, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये वाला प्रश्न है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वही करना है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा, पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाई 169 इक्वल्स टू कितना आएगा वहाँ पे 14 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, तो 196 डिवाइडेड बाई 196 डिवाइडेड बाई 169 आएगा, और उसके साथ आप -1 करोगे तो 196 - 169 डिवाइडेड बाई 169 होगा। वहाँ से आपको x डिवाइडेड बाई 169 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 196 - 169 डिवाइडेड बाई 169। तो उसको सॉल्व करके आप लोग इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 a इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। अब आपको वैल्यू किसका बताना है, a बटे b का बताना है। अब ये b और ये जो a है वो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो आपका पहला काम इस स्क्वायर रूट को हटाना। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मतलब क्या आ जाएगा 0.04 गुना क्या होगा 0.4 गुना a बराबर 0.4 गुना 0.04, फिर क्या आएगा गुना करके सिर्फ b आएगा, लेकिन ये सब चीज़ किस में जाएंगे आपके स्क्वायर में, क्योंकि इधर स्क्वायर किया हो ना भाई, तो ये किस में आ गया 0.4 स्क्वायर इंटू 0.04 स्क्वायर इंटू b, उसको कौन हटा दिया, रूट को कौन हटा दिया, दोनों तरफ का जो आप वर्ग किए वो हटा दिया। आगे करते हैं इसको, ये कितना आएगा 0.04 बोले ना, तो 0.04 इंटू 0.4 इंटू a इक्वल्स टू 0.4 स्क्वायर, तो ये आपको क्या देगा 0.16, दशमलव बाद 1 अंक, तो उसका स्क्वायर करोगे तो दशमलव बाद 2 अंक मिलने वाले हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 होता है, वैसे ही दशमलव बाद 2 अंक, तो दशमलव बाद आपको कितने अंक मिलने वाले हैं 4 अंक, तो 0.0016 0.04 का स्क्वायर हो जाएगा, गुना क्या किए b। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए बोला a बटे b का ना, तो a बटे b कैसे बनेगा आपका, a बटे b कैसे बनेगा, a को यहाँ पे रखे b को फिर इधर लाए, तो इधर क्या बच गया 0.16 इंटू 0.0016 डिवाइडेड बाई 0.04 इंटू 0.4, इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, तो ये दशमलव हट जाएगा, इतना कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 0 और इस 0 का कोई मतलब नहीं है। अब तो ये कितना बन गया अपने पास 4 चौक 16 गया, 4 बार में गया है ना, इसको लिखा जा सकता है 16 चौक 64, या फिर यहाँ से इसको डिवाइड कर देते हैं एक बार और, ये कैसे बन जाएगा, ये 0.4 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है 4/10 के रूप में। 0.4 को कैसे लिख सकते हो 4/10 के रूप में, तो एक बार लिख लेते हैं और
4 गुना 0.0016 बटे, ये हो गया 0.4 है ना, तो इसको लिख सकते हो 4/10। अब ये 10 क्या करेगा, छलांग मार के ऊपर चल देगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया 4। इतना क्लियर होगा। अब ये 4 और 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपका गुना किससे करना है, 0.0016 इंटू 10, तो ये कितना देगा आपको 16 बस आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 4 अंक। अब इस जीरो के कारण कितना अंक हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 0, तो 0.016 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कहाँ पे है ये ऑप्शन 0.016, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आपको ये सब करने में दिक्कत आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 0.0016 है तो इस दशमलव को हटाएं, बटे में कितना शून्य लगाना पड़ेगा, 4 शून्य, दशमलव बाद 4 अंक। अब गुना में क्या चल रहा है, गुना में 10 है ना, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखो इन 3 शून्य का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन लोग पीछे में लगे हुए हैं 16 के। अब देखो यहाँ पर 3 शून्य हैं और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, मतलब 16/1000 है, तो 16 बनाना है, तो यहाँ पे 16 लिखे चुपचाप। इस 3 शून्य के कारण यहाँ पर 1 2 3 तब आएगा क्या आपका दशमलव, तो दशमलव बाद कितने अंक आना चाहिए, 3 अंक आना चाहिए ना, इसके कारण अगर इसको हटा रहे हैं तो दशमलव बाद 3 अंक करने के लिए 16 के आगे में आपको क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट प्रश्न में चलते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है सभी चीज़, इसको देखते हैं। तो ये क्या चीज़ है, CGPSC माइनिंग ऑफिसर 2014 के पेपर में आया है। 5568 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 30276। अब ये है तो स्क्वायर रूट ऑफ 30276 निकालना है आपको। और ऑप्शन क्या दिया है एक बार देख लो, इसमें ऑप्शन ये दिया है कि पूर्ण संख्या दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या समझे कि ये आपका दशमलव में नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे। तो इसको निकाल लेते हैं, किससे, भाग विधि से निकालना है तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या मिलने वाला है, तो ये कितना हो गया 30 276, मतलब कि यहाँ से पेयर बनाए तो यहाँ पे शून्य और लगाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 1 आ गया। अब ये कैसे कैसे कर रहा हूँ, ये भाग विधि में पहले बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ से स्पीड कर रहा हूँ मैं। 3 में 1 गया 2, 1 1 कितना हो गया 2। अब ऊपर आसमान से उतारे किसको, 0 2 को, तो फिर अब आगे ये क्या आएगा, 9 करते हैं, तो 9 नियम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, तो ये कितना 261। अब ये तो ज़्यादा पहुंच गया, किससे, 202 से। तो आपको कहाँ तक करना है इसको देखते हैं। 8 में करते हैं, अगर 8 में करते तो कितना आता है, ये 8 80 कितना हो गया अपने पास 64, 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो गया 22, फिर से ये ज़्यादा हो गया, मतलब कि आपको किस में जाना पड़ेगा, 7 में ही इसको जाना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, ये इतना हुआ क्लियर। अब ये 202 में 189 को आप घटाओगे तो कितना मिलने वाला है 13, 12 में 9 गया 3, अब यहाँ 9 में 8 गया 1, इतना क्लियर है। 27 और 7 कितना हो गया आपके पास 35, 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया। यहाँ 76 को फिर आसमान से उतारे यहाँ पर, अच्छा ये 7 बोले तो यहाँ पे 7 आया। आगे अब देखो ये पूर्ण वर्ग है, तभी आपको ऑप्शन ऐसा दशमलव के रूप में नहीं मिला है। अब इसको 1376 लाने के लिए इकाई अंक क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। यहाँ पर मैं क्या डालूँ, या तो मैं यहाँ पर 4 डाल सकता हूँ, 4 चौक 16 होता है, या तो मैं यहाँ पे 6 डाल सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं डाल सकता। अगर मैं यहाँ पे 4 डालूँ तो क्या रहे 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 तिया 12, 12 1 13, मतलब कि यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा 4 ही डालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या आएगा 174। तो क्या चीज़ समझ में आया कि स्क्वायर रूट ऑफ 30276 इक्वल्स टू क्या होने वाला है 174। तो कहाँ पे आएगा, इतना है सॉल्यूशन अपना। कितना चल रहा है 5568 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ये 174। अब आगे चलते हैं, x को उस पार किए तो ये 5568 डिवाइडेड बाई 174, 5568 डिवाइडेड बाई 174। अब आप इसको भाग देते मत बैठे रहो,
आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन में इकाई अंक 4 है, ऑप्शन में इकाई अंक 9 है, 2 है, 1 है। तो भाई 4 में क्या चीज़ का आप गुना करोगे कि इकाई अंक वो देगा आपको 8। तो 4 में सिर्फ किसका गुना किया जा सकता है, 2 का। तो 2 चौक 8, मतलब कि इकाई अंक जिसमें 2 होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। अर्थात 174 में आप 32 का गुना करोगे तो कितना पाओगे, 5568 पाओगे। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो इसको, कि 174 से भाग देकर देख सकते हो किसको, 5568 को। नहीं तो फिर ऑप्शन से अपने को समझ में आ रहा है कि 4 का गुना आप इकाई अंक, ऐसा इकाई अंक वाले संख्या से करते हो जिसका इकाई अंक क्या हो, ऐसे संख्या से करते हो जिसका इकाई अंक क्या हो, अपना 2 हो, तभी आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिलने वाला है। तो ऑप्शन में मेरे पास एक ही संख्या ऐसा था जिसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इतना भी अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको पूरा सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो उम्मीद है कि ये क्लास पूरा अच्छे समझ में आया होगा। आप अपने स्तर पे पूरा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहिए, तभी मैथ्स स्ट्रांग होगा और वहाँ एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो आगे के टाइप में मिलते हैं अगले क्लास में। ये टाइप 2 तक कवर किए, अगले क्लास में मिलते हैं टाइप 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।